Hello students, welcome back to my channel. I am Jaspreet and students today I will discuss with you comparison of business, profession and employment. So सबसे पहले हम जान लेते हैं कि business, profession और employment होता क्या है. Business means students इसमें आप कोई goods produce करते हो और फिर अपने customers को सेल करते हो एक अच्छे मार्जिन के लिए एंड प्रॉफिट के लिए. It means production and sale of goods for the profit. एंड व्हाट इज प्रोफेशन. प्रोफेशन में स्टूडेंट्स आपको स्पेशल स्किल्स, नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स आर ऑल इन प्रोफेशन. एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज इन विच यू वर्क फॉर अदर्स फॉर द सैलरी. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ऑफ द कंपनी. सो स्टूडेंट्स आइए अब जान लेते हैं इनमें क्या कंपैरिजन है. फर्स्ट, मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट मीन्स इन्हें बनाया कैसे जाता है. सो स्टूडेंट्स बिजनेस स्टार्ट्स विद द एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन. हु इज द एंटरप्रेन्योर? इट मीन्स क्रिएटर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस बनाने के बारे में सोचता है. एंड स्टूडेंट्स देयर आर सम लीगल फॉर्मेलिटीज ऑल्सो. आपने बिजनेस बनाने के बारे में सोच लिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगले दिन बिजनेस खुल गया. देयर आर मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज. आपको कई तरह के फॉर्म्स फिल करने होते हैं, कई तरह के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC. प्रोफेशन में आप एंट्री कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपको जो भी बनना है उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको कंप्लीट करनी होगी. कई तरह के एग्ज़ाम्स देने होंगे, ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना होगा. सपोज़ लॉयर के लिए आपको LLB करनी पड़ेगी. CA के लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. फिर आपके जो फर्दर एग्जामिनेशंस होंगे, ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद आपको अपनी रिलेटेड प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल फॉर द लॉयर्स इट इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फॉर द CAs इट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. फिर वो बॉडीज़ आपको सर्टिफिकेट दे देंगी प्रैक्टिस का. एंड उसके बाद आप अपने नेम के आगे लॉयर या CA या डॉक्टर लगा सकते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट में स्टूडेंट्स आप एंट्री कैसे ले सकते हैं. द डे व्हेन यू गॉट योर एम्प्लॉयमेंट लेटर. जब आपको आपका जॉब लेटर मिलेगा, आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे और सर्विस एग्रीमेंट पे अपना साइन कर दोगे, तब आपकी एम्प्लॉयमेंट में एंट्री हो जाती है. सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज नेचर ऑफ वर्क. इन तीनों में किस तरह का वर्क होता है. सो स्टूडेंट्स बिजनेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस में आप अपने कस्टमर्स को, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो फॉर अर्निंग प्रॉफिट. सो बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. एंड इन द प्रोफेशन you render personalized and expert services. Suppose you are a dentist. आप डेंटिस्ट हो, आपके पास एक पेशेंट्स आया है अपने टीथ की प्रॉब्लम लेके, तो आप उसको जो बताओगे, उसको जो सर्विस प्रोवाइड करोगे, उसका चेकअप करोगे, ट्रीटमेंट बताओगे, तो ये आपकी क्या हुई, ये आप उसे एडवाइस दे रहे हो, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हो. सो इन द प्रोफेशन आप अपनी उन्हें एक्सपर्ट एडवाइस देते हो. इन द एम्प्लॉयमेंट इट इज़ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जिस तरह का काम आपका एम्प्लॉयर बोलेगा आप उसी तरह का काम करोगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका काम है कि आपको कंप्यूटर में बैठ के बिल बनाने हैं, सो आपका वो काम होगा एम्प्लॉयमेंट. सो इन द बिजनेस यू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. इन द प्रोफेशन we provide expert services, and in the employment as told by the employer. So the third point of difference is qualification. Students बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मीन्स जो भी आपको बिजनेस करना है, सपोज़ आपको अगर एक मार्केट में कपड़ों की दुकान खोलनी है, तो आपको बस उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट कैसा है, कस्टमर्स को किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे किस तरह के कपड़े पसंद आते हैं, आपके कौन से होलसेलर्स होंगे. होलसेलर्स मीन्स कहाँ से आप माल सस्ते दामों पे लेके आओगे कस्टमर्स को बेचने के लिए. आपको बस इस तरह की कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. ये मिनिमम क्वालिफिकेशन. इन द प्रोफेशन मीन्स जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, इसमें कंप्लीट एजुकेशन होती है,
आपको कई सारे एग्ज़ाम से, कई सारे ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है। सो इन द प्रोफेशन आपको पूरा एक्सपर्टाइज बनना पड़ता है। सपोज सेकेंड एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, अगर आप डेंटिस्ट हैं, आपके पास कोई पेशेंट आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो आपको सब पता होना चाहिए कि उसके क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, क्या कैसे उसको ठीक करना है। तो आपको पूरा ट्रेंड होना पड़ता है। एंड इन द एम्प्लॉयमेंट आपको उतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए जितना आपके एम्प्लॉयर ने बोला है। अगर आपको आपकी जॉब है कंप्यूटर पे बिल चढ़ाने की, अगर आपके एम्प्लॉयर ने बोला है कि बीकॉम इज़ इनफ, तो आपको बीकॉम और कंप्यूटर नॉलेज थोड़ी सी चाहिए। तो अगर वो आपके पास है तो आप ये जॉब ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस स्टूडेंट्स, इट इज़ रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स आपको रिटर्न में क्या मिलता है। सो इन द बिजनेस यू गेट प्रॉफिट इन रिटर्न। आप प्रोडक्शन और सेल करते हो किसके लिए? कुछ मुनाफा कमाने के लिए, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है। सपोज़ आपके पास जो पेशेंट आया था, आपने जब उसका ट्रीटमेंट किया तो वो आपको अपनी जेब से पैसे निकाल के देगा। तो जो वो पैसे देगा उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल फीस। मीन्स दिस इज़ योर फीस, दिस इज़ योर इनकम, उसे हम प्रोफेशनल फीस बोलेंगे। एंड इन द एम्प्लॉयमेंट एट द एंड ऑफ द वीक और मंथ यू गेट सैलरी एंड वेजेस। आपको या तो वीकली सैलरी मिलेंगी या फिर मंथली सैलरी मिलेंगी। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कैपिटल। इन तीनों में हम कितना कैपिटल लगाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए हम एम्प्लॉयमेंट में देखें, सो एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कैपिटल कौन लगाता है? कंपनी का ओनर। जो प्रॉफिट होगा वो भी उसका होगा, जो लॉस होगा, रिस्क होगा, वो भी उसी का होगा। आपको तो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलना है जो कि है सैलरी एंड वेजेस। आपकी सैलरी वेजेस हमेशा फिक्स्ड रहेंगी। इन द प्रोफेशन स्टूडेंट्स, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड रहेगा। सपोज़ आपने अपनी शॉप खोली है डेंटिस्ट की, आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, एक एरिया चाहिए, आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए एंड वन हेल्पर ओनली। आपको एक छोटी सी शॉप चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए और हेल्पर चाहिए। सो कैपिटल रिक्वायर्ड इज़ लिमिटेड हेयर। बट इन द बिजनेस स्टूडेंट्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। वो डिपेंड करते हैं आपके बिजनेस के साइज़ पे और नेचर पे। सपोज़ आप एक मॉल खोलते हैं, अगर आप एक मॉल ओपन करना चाहते हैं, आपके पास लैंड है, आपके पास मनी है काफ़ी, तो मॉल में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं ग्रोसरी की, तो आपको थोड़ा बहुत मीन्स आपको 2 to 3 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द business. Sixth point of difference is code of conduct. Students, code of conduct means rules and regulations. There is no code of conduct in the business. business में कोई rules and regulations नहीं है, बस मीन्स लेकिन आपको इतना करना है कि आपको प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आपको अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। अगर सोसाइटी आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही है, वर्कर्स प्रोवाइड कर रही है, तो आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करेंगे तो अच्छा होगा। एंड इन द प्रोफेशन इट इज़ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपकी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। सपोज इन द केस ऑफ लॉयर इट वाज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स करती हैं, डिसाइड करती हैं, आपको वो रूल्स मानने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आप ओथ लेते हैं, कसम लेते हैं कि आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं करेंगे अपने पेशेंट्स में और सबको अच्छे से इलाज करेंगे। कोई भी आपके पास इलाज के लिए आता है, भले ही वो गरीब है या अमीर है, और आप सोसाइटी का भला करेंगे। एंड इन द एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपके एम्प्लॉयर ने बताया है वैसे ही आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे। अगर आपके एम्प्लॉयर ने बताया है कि आपको 14 लीव्स दी जाएंगी, 7 हाफ डे लीव्स दी जाएंगी, तो आप उस तरह के ही रूल्स मानोगे जैसे आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला है, किस समय पे आना है, किस समय पे जाना है। सो ये रूल्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट में। 7th पॉइंट वी हैव फॉर द रिस्क। रिस्क मीन्स स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन द बिजनेस। रिस्क इज़ प्रेजेंट। अगर आप इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको
रिस्क की भी संभावना होती है, लॉस होने की भी। बिज़नेस में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते स्टूडेंट्स कि अगर हम मॉल खोल रहे हैं तो हमारा मॉल चलेगा ही चलेगा, या अगर हम एक कपड़ों की दुकान खोल रहे हैं तो वो चलेगी ही और कस्टमर आएगा या हमें प्रॉफिट ही होगा। हम ये अनुमान नहीं लगा सकते। प्रॉफिट इज़ नॉट सर्टेन। हो सकता है किसी महीने हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो या किसी महीने बिल्कुल भी प्रॉफिट ना हो या लॉस हो जाए। एंड इन द प्रोफेशन देयर इज़ सम रिस्क। सब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, डॉक्टर्स में सोसाइटी में डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने एक शॉप खोली है डेंटिस्ट की, तो आपको पेशेंट्स आपके पास आएगा ही आएगा। अगर पेशेंट्स को दिक्कत है, दांत की दिक्कत होती है, जिस भी एरिया में आपने वो शॉप खोली है, तो वो आएंगे आपके पास। एंड फीस इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, वो आपको प्रोफेशनल फीस भी प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो रिस्क। जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी तो आपको कोई लॉस होने की भी संभावना नहीं है। आपको हर महीने आपकी फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, इन द बिजनेस देयर इज़ रिस्क इन्वॉल्व। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना बड़ा आपका रिस्क होगा। इन द प्रोफेशन देयर इज़ सम रिस्क एंड इन द एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो रिस्क। एंड देयर इज़ अ कॉमन प्रोवर्ब ऑल्सो, वी से दैट जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट की भी संभावना होती है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। एंड अगर हम अब इनके एग्जांपल्स देखें स्टूडेंट्स, सो बिजनेस के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्ट बनाना बेचना, होल सेलिंग एंड फार्मिंग। दीज आर टाइप्स ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन, लॉयर्स आर एंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशन, और उनके काउंसिल का नेम मैंने आपको क्या बताया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वर्कर्स लाइक द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑफिस, banks, shops, as a manager, clerk, peon, salesman, etc. Hope students you like my video. Please subscribe my channel. Thank you so much.